जरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के माहौलियात की करेंगे। मुसलसल रिपोर्ट्स या नंबर्स आदादोशुमार आपके सामने रखे हैं और तवील खुश्कसाली के बाद आज फिर से बारिश हुई। पिछले दिनों भी बरसात हुई, लेकिन वो जो डिफिसिट ऑफ रेन था, बारिश कम हुई और इसका नतीजा अलग अलग हिस्सों में या पूरे खित्ते के अंदर क्या पड़ेगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये गलत फहमी थी। आज वो साबित भी हुआ। कुछ ताज़ा नंबर्स या आदादोशुमार इस बात की तस्दीक करते हैं कि सिर्फ हमारी कोताहियां, जिनमें एक ही छोटा सा एस्पेक्ट हम उठाकर देखें तो बेदरीग दरख्तों की कटाई ने भी मुसीबत में पूरे खित्ते को डाला है। सिर्फ जेहलम के किनारे 6 लाख से ज़ायद दरख्त काटे गए हैं और ये चंद सालों की बात है। दरख्तों को अलग जगहों पर तजावुज़ात करार देकर मुहिम चलाई गई। इसमें आम लोग कम, लेकिन इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान का ज्यादा रोल और कलीदी किरदार है। और दूसरी बात कि दरख्तों की कमी से ही सैलाब रोकने के लिए जो इकदामात थे वो मुतासिर हुए। जो प्रोजेक्ट्स थे फिर वो भी एक बहाना इंतजामिया के पास बन गया कि हम यहां पर भी काम नहीं कर सके, कैसे काम करते, इकदामात कैसे उठाते। और आज हालत ये है कि चंद एक बरसों के दौरान, खास तौर से 2014 के फ्लड लाइक सिचुएशन या जो तबाही थी, आज तो बारिश फिर से हो रही है। सुबह की भी तस्वीरें आपके सामने। लेकिन क्या इन 6 लाख दरख्तों के काटने के बाद मुतबादिल तलाशा गया? मजीद दरख्त आपने कितने लगाए, नंबर्स क्या हैं, जरा वो पता चले। शदीद गर्मी के एक मुमकिन वजह यह भी सामने आई है कि बार बार सिर्फ एक इलाके के अंदर नहीं, अभी ये तो सिर्फ हम जेहलम के आसपास की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एरियाज में दरख्त काटे जा रहे हैं। और जेहलम और इसके शाखें या जो अलग अलग जगहों पर ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके किनारों पर लगभग 5,84,000 से ज़ायद दरख्त काटे जा चुके हैं। और ये इंकिशाफ किसने किया? एक आरटीआई का जवाब आया। मारूफ आरटीआई कारकुन MM शुजा साहब की तरफ से हुकूमत से जवाब तलब किया गया था, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे से। तो उन्होंने जो आरटीआई में जवाब दिया है MM शुजा को, उसके मुताबिक दरख्तों को गैर कानूनी तजावुज़ात या इलीगल एनक्रोचमेंट्स या फिर एनक्रोचमेंट बताकर इन मकामात पर कार्रवाइयाँ की गई। और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक सबसे ज़्यादा दरख्त पंजरारा से बनियारी के दरमियान यानी सुंबल के आसपास के खुमदार इलाके से हटाए गए। सिर्फ इसी एक इलाके में 4.8 लाख दरख्तों को तजावुज़ात के नाम पर काट दिया गया। 3.35 लाख दरख्त पहले ही काटे जा चुके हैं, बाकी काम हुआ और आज भी ये काम जारी है। इसके अलावा श्रीनगर में सिमपुरा से पंजीनाला तक 57,182 दरख्त तजावुज़ात में आए। इंतजामिया के जवाब के मुताबिक 52,102 दरख्तों का सफाया यहां पर कर दिया गया। संगम से सिमपुरा के दरमियान 1.9 लाख दरख्तों को हटाया गया, जबकि 90,000 मजीद दरख्तों को नई जांच में या इस जवाब में तजावुज़ात करार देकर काट दिया गया। महकमा आरटीआई के जवाब में यह भी कहता है कि 4.4 लाख दरख्त बड़े नालों और जो फ्लड स्पिल चैनल्स थे वहां पर काटे गए और 3.6 लाख दरख्त नहरों या अलग अलग मकामात पर नालों के आसपास थे, उनको काटा गया। और मैक्सिमम कार्रवाइयां जो हुई तजावुज़ात हटाने के नाम पर हुई हैं। कहा जा रहा कि बहाली का अमल या फिर जहां कहीं प्रोजेक्ट कोई शुरू होता है, काम होता है, तो उसमें भी ये रुकावट का सबब थे। इमरान नाइक को हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त ज्वाइन किया श्रीनगर से। इमरान, 6 लाख के आसपास दरख्त हमने काट दिए, आज ये रोना, ये पीटना कि माहौलियात से का नुकसान है, शदीद गर्मी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें अब तो इससे हमें गुजरना है। मुस्तक़बिल करीब में मज़ीद चैलेंजेस हैं, लेकिन 5,84,000 दरख्त जब काटे गए, उसका मुतबादिल क्या था? मज़ीद कहीं पर हमने एफॉरेस्टेशन वाला नुक्ता, उस पर कहीं काम किया? कितने दरख्त लगे? क्या इस पर भी कोई नंबर्स आरटीआई के जवाब में अथॉरिटीज़ ने दिए? देखिए, ये एक तशवीशनाक और इंतहाई मायूसकुन सूरत हाल है कि कश्मीर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत मामूल से कई दर्जे ज्यादा है और अवाम हैरान है कि वादी जो कभी कुदरती ठंडक और सरसब्ज के लिए मशहूर थी, वहीं आज गर्मी से जीना दोबार क्यों हो चुका है। और इसकी मुमकिन वजूहात में से एक वजह अब सामने आई है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया है कि एक निहायत तशवीशनाक सूरत हाल अभी है। और एक आरटीआई के जरिए मालूम हुआ है कि गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान वादी कश्मीर में दरियाई जेहलम और इससे जुड़ी
माविन नदियों के किनारे से तकरीबन 6 लाख दरख्त काटे गए हैं। और ये दरख्त महकमा फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल ने या आबयाशी और फ्लड कंट्रोल ने तजावजात करार देकर हटाए और बताया गया कि इन दरख्तों के साथ साथ सैकड़ों घरों, दीवारों और दीगर गैर कानूनी ढांचों को भी हटा दिया गया है ताकि दरिया की कुदरती बहाव को बहाल किया जा सके और मुमकिन सैलाब के खतरे को कम किया जा सके। मगर सवाल यह है कि दरख्त भी तजावजात थे या वो माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली वो फितरी ढालें थी जिन्हें अब बेदर्दी से मिटा दिया गया। और इस इंकशाफ का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इन दरख्तों की कटाई एक ऐसे वक्त में हुई है जब दुनिया भर में इस वक्त मौसमियाती तब्दीली एक संगीन बहरान बन चुकी है। दरख्त जिन्हें साइंसदान जमीन का फैसला कहते हैं, न सिर्फ फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं बल्कि गर्मी को भी कम करते हैं। अब ये हकीकत साइंसी तौर पर तस्लीम शुदा है कि दरख्तों की मौजूदगी किसी भी इलाके के दर्जा हरारत को 2 से 3 डिग्री तक कम रखती है। लेकिन श्रीनगर जैसे शहर में जहां पहले ही दरख्तों की कमी है और तेजी से फैलती हुई शहरी आबादी के बाइस फिजा बोझिल होती जा रही है और इतनी बड़ी तादाद से दरख्तों की कटाई एक अलमिया है। शहरी इलाकों में दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है और अर्बन जो हीट आइलैंड अफेक्टेड यानी शहरी इलाकों का हद से ज्यादा गर्म होना अब रोजमर्रा की हकीकत बनती जा रही है। और जहलम जो कश्मीर की एक रूहानी और सकाफती अलामत है, बरसों से नाजायज तामीरात और बेतरतीब तरक्की का शिकार रही है और सरकार ने इसे बचाने के लिए इकदाम किए। लेकिन ये सवाल अब खड़ा होता है कि क्या माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कीमत पर दरिया की सफाई हो सकती है। दरख्त सिर्फ साया नहीं देते, वो जमीन को कटने से बचाते हैं। लेकिन जो ये RCI से इंकशाफ हुआ है ये तो एक वजह है इसकी, जो मौसमियाती तब्दीली जैसे मैंने कहा कि इस वक्त सारी दुनिया में बहुत ही बड़ा और संगीन मसला है। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात का कटाव हो रहा है, बेतहाशा जो नाजायज तामीरात दरिया के किनारों पर खड़ी की जा रही है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन हो रही है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि सरकार तो दावे कर रही है लेकिन जमीनी सूरत हाल पर हम एक डिजास्टर की तरफ, तबाही की तरफ जा रहे हैं जो दिन ब दिन जा रहे हैं कि एक वक्त में या एक जमाने में कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ की फिजा, यहाँ की आब हवा की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी। लेकिन हमारी वजह से, हमारी सरकारों की गैर संजीदगी, अदम तवज्जो और बेहसी की वजह से हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। और आप देखिए कि 50 से 55 साल जो दर्जा हरारत का रिकॉर्ड है जुलाई के महीने में वो यहाँ पे टूट गया। और इसका मतलब यह है कि ये इस बात की अक्कासी करता है कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हम किस जानिब जा रहे हैं। और अभी भी वक्त है हमारी हुकूमतों के पास, हमारी सरकार के पास कि हम बेदार हो जाएं, आम शहरी बेदार हो जाएं, बातें कम इक़दामात ज़्यादा करें। इमरान नाइक को बहुत शुक्रिया श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। दिन में ज़रूर कोशिश करेंगे एक मुकम्मल तफसीलात ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए ज़मीनी सूरत हाल और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स आप तक पहुँचे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं। आप कॉल